देखो आरती, मैं आज तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। क्या बात है जी? हमारी शादी को पूरे 1 सप्ताह हो गए हैं आरती, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हें सारी बात साफ साफ बता दूँ। हाँ कहिए ना जी, क्या बात है? तुम्हारे घर वालों को तो शादी से पहले ही बता दिया गया था कि बचपन से ही मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा है। हाँ जी, हमें ये सब पहले से पता है। लेकिन देखो आरती, मैं जब से होश संभाला हूँ तब से मैंने देखा है कि मैं अपने दीदी और जिया जी के साथ रहता हूँ और मैं हमेशा उनकी हर बात मानता हूँ। और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम भी दीदी और जिया जी की सारी बात मानो, कभी उन्हें पलटकर जवाब मत देना। हाँ जी, आप क्यों चिंता करते हैं? मैं हमेशा दीदी जिया जी की बात मानूंगी और उन लोगों की खूब सेवा करूंगी। मेरे लिए तो दीदी जिया जी सास ससुर के ही समान है ना, फिर आप इतनी चिंता क्यों करते हो? हाँ आरती, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक और बात आरती, दीदी जिया जी ने हमेशा मुझे अपने बच्चे की ही तरह रखा है, तो वो कभी कभार मुझे डांट भी देते हैं, तो देखो तुम उसका कोई गलत मतलब मत निकाल लेना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए जी, मैं कभी आपकी दीदी जिया जी का दिल नहीं दुखाऊंगी। ठीक है आरती। रौनक, रौनक! दीदी बुला रही है आरती, मैं अभी आता हूँ। हाँ जी। हाँ दीदी, अभी आया। बहुत ही भले लोग हैं ये, जो मेरे पति को इतने सालों तक उन्होंने अपने बेटे जैसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तो हमेशा दीदी जिया जी की सेवा करूंगी। थोड़ा तो दिमाग चला लिया कर कि बस तुझे खाने की अकल है। लगता है इन्हें दीदी डांट रही है, मैं चलकर देखती हूँ। लेकिन दीदी, आपने जो जो सामान लिखा था मैं तो वही सामान लेकर आया हूँ। चुप कर तू, जुमे जुमे 4 दिन हुए नहीं तेरी शादी को और तू अभी से जबान चलाना सीख गया। शादी हो गई तो ये मत समझना कि तू बहुत बड़ा हो गया है, तू मुझसे छोटा ही है। जी दीदी। और सुन रौनक, तुझे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं बदल गई तो सोच तुम्हारी और तुम्हारी बीवी का क्या होगा। जी दीदी। अब यहाँ मुंह लटका कर खड़ी मत रहो। वो सामान की लिस्ट रख दी है मैंने टेबल पे, जाकर फटाफट से सामान ले आओ। और सुनो, 1-1 रुपए का हिसाब देना वापस आकर। मुझे रुपयों का फेरबदल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी दीदी। 1-1 चीज का हिसाब लिखवाना दुकान वाले से, क्योंकि वापस आकर तुम्हें 1-1 चीज का हिसाब भी वैसे ही देना है। ठीक है दीदी। ऐसी बात नहीं है कि दीदी ने इससे पहले मुझे इतने जोर जोर से डांटा ना हो, लेकिन पहली बार दीदी का इतना चिल्लाना और डांटना मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे लगता है शायद इसलिए मुझे आज इतना बुरा लगा क्योंकि आरती भी सब कुछ सुन रही थी वहीं खड़े होकर। वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? क्या मैं रुपयों का हेरफेर करता हूँ या कोई भी काम कायदे से नहीं कर पाता? दीदी एक बार भी ये नहीं सोचती कि अब मैं छोटा सा वो रौनक नहीं रह गया, अब मेरी शादी हो गई है। और दीदी इस तरह से बार बार मुझे डांटेगी तो मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेगी? या ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे आरती को दीदी की बात बुरी लगने लगेगी? अरे मैं भी यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहा हूँ। चलो जल्दी से सामान लेकर आ जाता हूँ, वरना दीदी फिर चिल्लाएगी मुझे। अरे नैना, ये रौनक कहाँ गया? अरे मैंने उसे कुछ सामान लेने मार्केट भिजवाया है। अरे यार, मेरे कपड़े तो प्रेस करवा लिए होते पहले। अब मुझे भी कहाँ पता था जी कि आपके कपड़े प्रेस करने के डले हैं, वरना मैं पहले कपड़े प्रेस करवा लेती, उसके बाद ही उसे मार्केट भेजती। क्या काम है दीदी, आप मुझे बता दीजिए ना, मैं कर लूंगी। अरे हाँ आरती, तुम्हारे जिया जी के कुछ कपड़े रखे हैं, जाकर उन्हें प्रेस कर दो ना। जी दीदी, मैं अभी प्रेस कर देती हूँ। देखिए ना जी, आप मुझे मना कर रहे थे ना कि मैं अपने भाई रौनक की शादी ना करूं। अरे लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली है। मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है जी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं रौनक की शादी कोई गरीब घर की लड़की से करवाऊंगी, ताकि वो यहाँ बहू बनकर तो आए, लेकिन हमारे घर में रहे वो नौकरानी बनकर, तो हमें एक साथ 2-2 नौकर मिल जाएंगे। क्यों, देखा ना मेरा दिमाग? हाँ मान गए यार नैना, सच में तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। लेकिन नैना, अभी आरती के मायके से फोन आया था, वो बोल रहे थे कि आरती और रौनक को 1-2 दिन के लिए हम उनके घर भिजवा दें। ऐसे कैसे भिजवा दे? जो उनके बाप का राज चलता है कि वो जब बोले तब हम उन्हें भिजवा दे। हम भिजवाएंगे अपनी मर्जी से, और 2 दिन के लिए क्यों, बस 1 दिन के लिए। लेकिन नैना, कुछ रस्म रिवाज भी तो बाकी है ना उसके ससुराल की। हो गया, शादी हो गई, रस्म रिवाज सब खत्म हो गए। ये दुनिया भर का झमेला नहीं पालना है जी हमें। अगर ये 2 दिन के लिए दोनों के दोनों चले गए तो हम लोगों का क्या होगा? और वैसे भी मुझसे तो आजकल घर के कोई काम काज होते नहीं। लेकिन फिर हम आरती के मायके वाले से क्या करेंगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, अब सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ही हैंडल कर लेना। अब मैं रेडी होता हूँ ऑफिस के लिए, तुम जाकर जल्दी से मेरा लंच तैयार कर दो। आपने सुना नहीं क्या? मैंने अभी अभी क्या कहा कि मुझसे घर के कोई काम काज होते नहीं। आरती है ना, आरती कपड़े प्रेस करने के बाद लंच तैयार कर देगी, ठीक है? आप जाकर बस रेडी हो जाइए, मैं अभी आरती से लंच बनवा देती हूँ। अच्छा ठीक है बाबा। ऐसे थोड़ी ना होता है, ये आरती को मुफ्त खोरी का खाना खिलाऊंगी मैं। अब घर का सारा काम तो वही करेगी, मैं क्यों करूँ? अरे 2-2 नौकर पाल रही हूँ मैं, तो आराम तो मिलना चाहिए ना मुझे। दीदी, मैंने जिया जी के सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं। अच्छा, एक काम करो, जाकर आरती तुम्हारे जिया जी के ऑफिस के लिए लंच तैयार कर दो। ठीक है दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। और सुनो आरती, आज दोपहर को मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, तो तुम 3-4 डिश बना देना।
ठीक है दीदी, आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्या बनाना है, मैं सब कुछ बना दूंगी। लगता है ये भी रौनक की तरह गऊ बन गया है। अब तो बस मेरी जिंदगी में आराम ही आराम है। आरती, हाँ जी। तुमसे एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछिए ना जी, अब मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है आपको? आज सुबह जब दीदी मुझे जोर जोर से डांट रही थी तब मैंने देखा था कि तुम भी वहीं खड़ी थी। क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है जी, आपने तो मुझे पहले ही समझा दिया है ना। और वैसे भी वो आपसे बड़े हैं, आपकी बड़ी बहन है वो। अगर एक दो बात कह भी दी तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे बस यही डर लगा रहता है आरती कि कहीं तुम्हें दीदी की किसी बात का बुरा न लग जाए। आप मेरी तरफ से तो निश्चिंत रहिए जी, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आरती, सच में तुम बहुत अच्छी हो। बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी जी। हाँ पूछो ना आरती। जब आपने 10वीं कक्षा की परीक्षा फर्स्ट नंबर से पास किया था जी, तो फिर आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? आरती, मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। दीदी ने साफ साफ मना कर दिया था कि अब मैं आगे पढ़ाई ना करके घर के कामकाज में दीदी की मदद करूं, क्योंकि उस समय दीदी बीमार हो गई थी। मेरे स्कूल के कुछ शिक्षक भी दीदी को समझाने की बहुत कोशिश किए, लेकिन दीदी नहीं मानी। अब तुम ही बताओ ना आरती, मैं दीदी की बात कैसे टाल सकता था? और दीदी उस दौरान बीमार थी। अगर मैं पढ़ाई लिखाई में स्कूल में बिजी हो जाता तो दीदी की देखभाल कौन करता? मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। देखिए ना, आप मेरी बात सुनकर कितने दुखी हो गए। नहीं आरती, इसमें कुछ बुरा नहीं है। तुम्हारे मन में प्रश्न था इसलिए तुमने पूछ लिया। और वैसे भी आरती, सभी मुझसे यही सवाल करते हैं कि इतने अच्छे नंबरों से पास होने के बाद मैंने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, लेकिन मैं हर किसी को अपनी मजबूरी नहीं बताता हूँ। ठीक है ना जी, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। आप आगे पढ़ भी लेते तो क्या करते? देखो, आपने 10वीं तक भी पढ़ाई की है, फिर भी आप दीदी जी की दुकान संभाल रहे हो। अगर आगे भी पढ़ाई करते तब भी तो दुकान ही संभालते ना, कोई ज्यादा तो अंतर है नहीं। हाँ आरती, मैं भी यही सब सोचकर बस खुश हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है जी, आज दोपहर में दीदी की कुछ सहेलियां आने वाली है, मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। ठीक है आरती, लेकिन मुझे भी भूख लगी है, जरा मुझे भी रोटी सब्जी दे दो। ठीक है जी। अरे आरती, तुम अभी से क्या कर रही हो किचन में? अरे खाना थोड़ा लेट ही बनाना आरती, क्योंकि मेरी सहेलियां ना गर्मा गर्म ही खाना पसंद करती है। हाँ दीदी, लेकिन अभी इन्हें भूख लगी है, इसलिए मैं इनके लिए रोटियां सेक रही थी। देखो आरती, मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। ये बार बार रोटी सेकना, बार बार चाय गर्म करना, ये सब करने से ना गैस बहुत खर्च होता है। इसलिए ना तुम एक बार में ही सब कुछ बना कर रख देना, जिसे जब मौका मिलेगा तब वो खा पी लेगा। हमारे यहाँ इस तरह से बार बार गैस नहीं जलाया जाता है। एक बार में सब कुछ बना कर रख दो, जिसे जब खाना है वो तब खाएगा। लेकिन दीदी, इसमें फर्क ही क्या पड़ेगा? चाहे मैं एक बार में बनाकर सब कुछ रख दूं या थोड़ी थोड़ी देर में सबको ताजा खाना बनाकर खिलाऊं। वैसे भी दीदी, ये सुबह सुबह नाश्ता करके ही तो दुकान चले जाते हैं और दोपहर को 3 बजे घर आते हैं। अगर मैं इन्हें गर्मा गर्म खाना दूंगी तभी तो ये अच्छे से खा पी सकेंगे ना। अभी तुम्हें आए 4 दिन हुए नहीं, अभी अभी तो डोली से उतरी हो और उतरते ही हमें ही 3 पास सिखा रही हो तुम। अरे क्या मैंने कभी गृहस्थी नहीं संभाली है? क्या मुझे समझ ही नहीं है किसी चीज का? इसलिए सुन लो, जितना मैं कहती हूँ उतना ही करना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखना आरती, आइंदा से कभी मुझे पलटकर तुम जवाब मत देना, जितना मैं कहूंगी उतना ही करना। अरे ये तो हमारा एहसान मानो, जो मम्मी पापा के जाते ही हम रौनक को यहाँ ले आए और उसे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, वरना कौन रखता उसे? अरे कौन खिलाता पिलाता? अरे किसी न किसी कोने में पड़ा रहता, नहीं तो क्या पता सड़क में भीख ही मांगते रहता। और रौनक को ही क्यों, तुम्हें भी हमारा एहसान मानना चाहिए, जो हमारे पीछे तुम इतने बड़े घर की बहू बन पाई हो। नहीं तो बताओ, क्या थी तुम्हारे मायके वालों की इतनी औकात, कितने बड़े घर में तुम्हारी शादी कर देते? ठीक है दीदी, आज के बाद मैं दोबारा रोटियां नहीं सेकूंगी, एक बार में जो बना रहेगा वही परस दूंगी इन्हें। अरे मैं तो दीदी को भगवान मानने लगी थी, जो उन्होंने अपने भाई को इतना प्यार दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन ये सब तो सुनकर आज यकीन ही नहीं हो रहा है। अच्छा हुआ जो दीदी ने ये सारी बातें सिर्फ मुझसे ही कही, अगर इन्होंने सुन लिया होता तो क्या बीतती उनके दिल पर कि उनकी खुद की सगी बहन उनके लिए ऐसी सोच रखती है। जो बना रखा है वही परस देती हूँ मैं इन्हें। मैं तो ये सोचता था कि आरती से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मम्मी पापा के जाने के बाद ऐसा कोई तो आ गया है मेरे जीवन में जो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं हमेशा से ही जानता हूँ कि दीदी बचा कुचा बासी खाना देती थी मुझे, लेकिन जैसे ही आरती आई और उसके आते ही जब मुझे गर्म खाना मिलने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन यहाँ ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा जीवन तो बदल नहीं पाया, ऊपर से मैंने आरती का जीवन और बेकार कर दिया। सब लोग मार्केट में मेरी तारीफ करने लगे थे आरती के आने के बाद कि अब मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, प्रेस वाले कपड़े पहनता हूँ और टिप टाप रहने लगा हूँ। लेकिन आरती के आने के पहले दीदी तो कभी मुझे प्रेस करने की इजाजत देती ही नहीं थी। कहती थी कि तुम्हारे प्रेस करने से बहुत भारी बिल आएगा तो बिल कौन पटाएगा। और यहाँ तक निरमा साबुन भी दीदी नाप कर ही देती थी कि इतना साबुन 1 महीने चलाना है या इतना निरमा मुझे 1 महीने चलाना है।
ऐसे में मैं कहाँ से ज्यादा निरमा साबुन उपयोग करके अपने कपड़े साफ कर पाता। कितना खुश होता था मैं कि मेरी शादी अब आरती से हो गई, अब मेरा पूरा जीवन बदल गया। आरती मुझसे कितना प्यार करती है, कोई तो है मेरे जीवन में जो मुझसे प्यार करता है। यही सोच सोच कर मैं कितना खुश था, लेकिन आज ये सब देखकर। लेकिन दीदी तो मेरे साथ साथ आरती का भी जीवन बदतर करने में लगी है। उसे भी इस घर की सिर्फ नौकरानी बनाकर रखना चाहती है दीदी। चलिए जी, खाना खा लीजिए। अरे नहीं आरती, मुझे याद आया, आज मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है, तो वो दुकान पर ही डब्बा लेकर आएगा खाने का, इसलिए मैं अभी दुकान जा रहा हूँ और मैं दुकान में ही खा लूंगा। ठीक है जी, लेकिन देखिए ध्यान से और भरपेट खाना खाना आप। हाँ ठीक है ना आरती, इतनी चिंता क्यों करती हो तुम? क्यों ना करूँ जी, मैं आपकी चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगा, आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ। ठीक है जी, आप जाइए दुकान, मुझे भी कपड़े धोना है। दीदी की जो बातें मैं पहले बेफिक्री से सुन लेता था, आजकल उन बातों को सुनकर पता नहीं क्यों मुझे इतना दर्द होने लगा है। लेकिन शायद इसका कारण ये है कि पहले मैं तो सिर्फ अपना ही अपमान सहता था, लेकिन अब तो मुझे आरती के भी अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। इस तरह से बेचारा रौनक बहुत दुखी होकर सारी बात सोचने लगता है और इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो जाता है कि अब इस तरह से बार बार अपनी पत्नी का अपमान कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। मैं आपसे कहती थी ना जी कि मेरी भाई रौनक की पत्नी भी हमारे घर सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी बनकर रहेगी। अब देख लीजिए, वही हो रहा है ना जो मैं कहा करती थी। अरे मैं तो बिल्कुल ठाठ से रहती हूँ, अब ना ही मेरे सर पर अब किसी चीज की जिम्मेदारी है और ना ही किसी काम का टेंशन। आप तो बेकार में ही इतना डर रहे थे, इतना टेंशन ले रहे थे, कह रहे थे कि रौनक की शादी मत कर। अब देख लिया ना आपने, अब तो जिंदगी भर मैं सेठानी बनकर रहूंगी जी और आप सेठ बनकर रहेंगे और ये दोनों पति पत्नी जिंदगी भर हमारी गुलामी करेंगे। हाँ नैना, बिल्कुल सही कह रही थी तुम। वैसे तो मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा होशियार तो तुम निकली। लेकिन एक समस्या अभी भी है, मुझे ना ये आरती थोड़ी रौनक से तेज ही लगती, इसलिए मैं कहता हूँ कि समय रहते जल्दी से तुम्हारे मम्मी पापा का जो मकान है उसे तुम अपने नाम करवा लो, वरना इस घर के बारे में किसी दिन रौनक और आरती को भनक लग गया तो वो तो अपना घर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे ना। आप चिंता मत कीजिए ना जी, मैंने इतने साल बड़ी चतुराई से निकाला है और अब जल्द से जल्द मैं उसे अपने नाम भी कर लूंगी। इस तरह से रौनक की सगी बहन बहुत ही बेशर्मी से अपने पति से अपने भाई और भाभी के विषय में चर्चा करती है और वो स्वार्थ के चलते इतनी अंधी हो गई है कि अपने सगे भाई और भाभी को सिर्फ और सिर्फ नौकर और नौकरानी बनाकर रखना चाहती है अपने घर में। अच्छा ठीक है, मैं अब ऑफिस जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है जी। ये क्या देख रही हूँ मैं, सुबह से ये जूठे कप यहीं पड़े हुए हैं, ये आरती कर क्या रही है? आरती, आरती, क्या हुआ दीदी? अरे तुम कर क्या रही हो सुबह से घर में? ये जूठे कप 2 घंटे से पड़े हैं सामने, इसे उठाने की फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास। सॉरी दीदी, मैं इनके कपड़े प्रेस कर रही थी, इसीलिए भूल गई थी शायद ये कप उठाना। क्या तुम रौनक के कपड़े प्रेस कर रही हो? हाँ दीदी। अरे किसे पूछकर तुम प्रेस कर रही हो? तुम्हें पता है प्रेस लगाने से कितना बिल आता है? अगर ज्यादा बिल आएगा तो कौन भरेगा बताओ जरा? तुम लाओगे अपने मायके से बिल भरने के लिए रुपए? और सुनो आरती, तुम इस तरह से मेरे भाई की आदत बिगाड़ो मत। उसने तो पहले कभी भी प्रेस वाले कपड़े नहीं पहने, अब क्या जरूरत पड़ गई उसे प्रेस वाले कपड़े पहनने की? वैसे भी वो कौन सा ऑफिस जा रहा है, जाकर तो उसे मार्केट की दुकान में ही बैठना है ना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो आरती, तुम यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चल सकती, ये तुम्हारा घर नहीं है। बस एहसान मानो कि हमने तुम दोनों को यहाँ रहने दिया है। ठीक है दीदी, आज के बाद मैं आपसे बिना पूछे ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए मुझे। और सुनो, ये जूठे कप लेकर जाओ। क्या ये जूठे कप मैं लेकर जाऊंगी? जी दीदी, अभी लेकर जाती हूँ। आरती यहाँ कितना अपमान सहती है, लेकिन बेचारी कभी मुझसे शिकायत नहीं करती कि मेरी दीदी हर बात में उसका अपमान करती है। सुनिए जी, क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके नहीं जा सकती? मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। हाँ क्यों नहीं आरती, जा सकती हो तुम, मैं आज ही दीदी से बात करता हूँ। भाई क्या बात करनी है तुम लोगों को मुझसे? दीदी, आरती को अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती है। क्या मतलब कुछ दिनों के लिए? और ऐसे कैसे याद आ रही है इसे अपने मम्मी पापा की? क्या ये दूध पीती बच्ची है? अब हमारे भी तो माँ बाप नहीं है, हम तो नहीं जाते कहीं। लेकिन दीदी ये तो सरासर गलत है ना, अब हमारे मम्मी पापा नहीं है ये तो हमारी किस्मत है, लेकिन आरती के मम्मी पापा तो है ना, फिर हम आरती को उसके मम्मी पापा से क्यों दूर करें? जाने दीजिए ना उसे 1-2 दिन के लिए। क्या तू अपनी बड़ी बहन से जबान लड़ा रहा है इस आरती के लिए? 4 दिन तो हुए नहीं तेरी पत्नी को आए और तू उसके लिए आज अपनी बड़ी बहन की बराबरी में खड़े होकर उससे जबान लड़ा रहा है। लेकिन दीदी मैं तो आपसे प्रेम से विनती कर रहा हूँ कि आरती को उसके मायके जाने दीजिए। तेरे प्रेम के चक्कर में घर का काम काज कौन करेगा ये चली गई तो? अरे जब मुझे ही करना पड़ेगा इस घर का काम तो क्यों मैं मुफ्त में बिठा कर तुम लोगों को खिलाऊंगी? अगर तुम जाना ही चाहते हो तो इसे खुद लेकर जाओ अपने साथ और आज ही इसके मम्मी पापा से मिलाकर इसे वापस ले आओ। ठीक है दीदी, मैं तैयार हूँ। इस तरह से रौनक अपनी पत्नी आरती को लेकर उसके मायके चले जाता है। लेकिन जब वो
वो अपनी पत्नी के साथ उसके मायके से वापस आता है तो अपने दीदी और जिया जी की बात सुनकर हैरान रह जाता है। मैं तो कहती हूँ जी, जल्दी से जल्दी मेरे मम्मी पापा का मकान ना मैं अपने नाम करवा लेती हूँ। अरे तुम्हें किसका डर है? वो रौनक क्या ही कर सकता है। अब रौनक अकेला नहीं है जी, संग में उसकी पत्नी आरती भी है। और मैंने आज सुबह देखा है वो आरती के लिए मेरे सामने खड़ा हो गया था और मुझसे जबान लड़ा रहा था। इसलिए तो कहती हूँ जी, हम जल्दी से जल्दी वो मकान मेरे नाम करवा लेते हैं, वरना कभी रौनक को पता चलेगा कि मम्मी पापा का एक मकान भी है तो वो भी खड़ा हो जाएगा मकान लेने को। अरे मेरे नाम बस हो जाए एक बार मकान, फिर उन्हें पता चले तो चले। क्योंकि यदि उन लोगों के पास सर ढकने के लिए अपना खुद का छत नहीं होगा तो वो हमारे घर ही जीवन भर नौकरी करेंगे। आप ध्यान क्यों नहीं देते? मैं कितने दिन से लगी हूँ आपके पीछे। वैसे भी आज के इस दौर में ईमानदार नौकर इतनी आसानी से मिलते कहाँ हैं। रौनक जिंदगी भर नौकर बनकर हमारी दुकान संभालेगा और उसकी पत्नी घर के काम काज करेगी। वाह दीदी, क्या खूब कहा आपने। अरे रौनक, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? शायद यही ईश्वर की इच्छा थी दीदी कि आप लोगों का काला सच हम लोगों के सामने आ जाए। देखो तुमने पूरी बात नहीं सुनी है, इसलिए देखो कुछ भी मतलब मत निकालना। अब कुछ समझने और समझाने को नहीं रह गया है दीदी। मैं तो अज्ञानतावश आपका नौकर बन ही चुका था दीदी। लेकिन दीदी, अब मैं अपनी पत्नी को आपके घर की नौकरानी नहीं बनने दूंगा। हम आज ही इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं दीदी। हाँ जी, हम कहीं भी रह लेंगे। अब हमें दीदी और जिया जी का और कोई एहसान नहीं चाहिए। अरे नहीं मेरे भाई रौनक, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं दीदी, अब तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। हाँ जी, मैं भी नहीं रुकना चाहती। हमारा तो जैसे भी चल गया जी, लेकिन कल को यदि हमारे बच्चे होंगे तो इस घर में रहकर वो भी बार बार अपमानित होंगे और दीदी और जिया जी हमारे बच्चों को भी इस घर के नौकर ही बनाकर रखेंगे। हाँ आरती, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, इसलिए चलो चलकर सामान बांध लो। अब मुझे समझ में आया दीदी कि जब मैं पहले नंबर से पास हुआ था 10वीं क्लास में, उसके बाद भी आपने मुझे 11वीं की पढ़ाई क्यों नहीं करने दी थी। आपको इसी बात का डर था ना दीदी कि यदि आपका भाई पढ़ लिख कर समझदार इंसान बन गया तो वो इस तरह आपकी नौकरी नहीं कर पाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है दीदी कि आप मेरी सगी बड़ी बहन है, क्योंकि बड़ी बहन तो माँ के समान होती है। फिर आपने अपने छोटे भाई के साथ ऐसे अनर्थ कैसे किया दीदी? आप अपने स्वार्थ के चलते इतने नीचे गिर गए दीदी कि आपने अपने सगे भाई और भाभी को अपने घर की नौकर और नौकरानी बनाने की सोच रखी। धिक्कार है आपकी सोच पर दीदी। चलिए जी, अब तो मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती। रौनक, तुम होश में तो हो ना? अरे बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया और तुम्हारी शादी तक कर दी। और शादी क्या की, तुम तो हमारे सामने खड़े होकर हमें ही आंखें दिखाने लगे। वाह जिया जी, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों ने मुझ पर एहसान किया है, यह एहसान फरामोशी। लेकिन अब मेरी आंखों के आगे से जिया जी हमेशा हमेशा के लिए पर्दा हट चुका है। अरे मेरे भाई रौनक, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग इस घर में आराम से रह सकते हो। नहीं दीदी, इतने सालों बाद आज मुझे सही समझ में आया है। और सच कहूँ ना दीदी, आपको मुझे अपनी बड़ी बहन कहने में शर्म आ रही है। चलो जी। ठीक है दीदी, मम्मी पापा का जो मकान है उसे आप ही रख लीजिए, क्योंकि मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा है। मैं इतनी मेहनत करूंगा और स्वाभिमान की जिंदगी जीऊंगा। और इस घर से इसी उम्मीद में जा रहा हूँ दीदी कि भविष्य में कभी भी हम लोगों का सामना ना हो। रौनक मेरे भाई। अरे जाने दो ना उन्हें, जब यहाँ से वहाँ धक्के खाते फिरेंगे ना तब लौट कर इसी घर में आएंगे। नहीं जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे भाई के लिए ऐसा मत बोलिए। बेचारे ने बचपन से ही ना ही माँ बाप का प्यार देखा और ना ही बहन का। मैंने उसे पूरी जिंदगी सिर्फ नौकर की ही तरह रखा और अब मैं उससे किस मुंह से माफी मांगू। जब तक मेरा भाई रौनक मेरे आसपास था जी, मैंने कभी भी उसकी अहमियत नहीं समझी। लेकिन आज उसका जाना मुझे बहुत अखर गया जी। मैं अंदर से टूटते जा रही हूँ। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया जी। तो देखा ना दोस्तों, आज मैंने अपने स्वार्थ के चलते अपने भाई और भाभी को अपने घर का नौकर बनाना चाहा। मुझे ऐसा नहीं करना था। मैंने कभी भी रिश्तों की अहमियत को नहीं समझी। मैं आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि जो गलती आज मैंने की है वो गलती आप लोग कभी नहीं करेंगे। मेरे स्वार्थ और मेरे घमंड ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। इसलिए दोस्तों, स्वार्थ और घमंड को त्याग कर रिश्ते की अहमियत को समझो। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।